अरविंद केजरीवाल को बधाई देता हूं कि वो दिल्ली के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। अनेकों घोटालों के बाद दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, जिसकी वो भरपूर प्रशंसा करते थे, अभी 20-25 दिन नहीं बीते हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं। और अब ये नया घोटाला सामने आया है कि जो मोहल्ला क्लिनिक, जिसे हम मौत का क्लिनिक कहते हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और जो टेस्ट के नाम पर फर्जी इकबाड़ा किया गया है। एक ही नंबर पर सैकड़ों टेस्ट किए गए हैं। इतनी बीमारी तो एक आदमी के शरीर में नहीं होती जितने एक नंबर पर टेस्ट कर दिए गए हैं। और इतना बड़ा सैकड़ों करोड़ का घोटाला, वो सारा का सारा पैसा आम आदमी पार्टी के फंड में जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि अगस्त 2022 में इसकी सूचना मुख्यमंत्री को दे दी गई थी। उन्हें बता दिया गया था कि इस तरह का चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री, उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया और आज के सौरभ भारद्वाज सब मुंह के मुंह चुप करके बैठे रहे। तो मुख्यमंत्री जवाब दें कि आखिर दिल्ली को लूटने का ये क्रम कब तक जारी रहेगा। मैं हैरान हूँ पूरी की पूरी रिपोर्ट पढ़कर कि लगातार उनकी जानकारी में ये विषय आ रहा था। अगस्त 2023 में भी आ गया कि भाई ऐसे ऐसे घोटाले हो रहे हैं, नकली पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप बैठे रहे। इसका मतलब उनकी मौन स्वीकृति थी, उनको किकबैक मिल रहा था। तो लगातार इस तरह के घोटालों की, मैं कह रहा हूँ, सीबीआई जांच तो हो, लेकिन साथ साथ मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि कोविड में जब दिल्ली की जनता अपने हालात पर रो रही थी, तब मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। ना उनके पास बेड थे, ना ऑक्सीजन रखने के सिलेंडर थे, कुछ नहीं था। उसके बाद से स्वास्थ्य सेवा सुधारने की बजाय आप तो घोटालों में लग गए। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं कि आपदा को अवसर में बदलना चाहिए। इन्होंने आपदा को भ्रष्टाचार के अवसर में बदला है कि कैसे हर चीज़ में भ्रष्टाचार किया जाए। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को।